एक राजा ने अपने दरबार में कहा कि वह चाहता है कि सारा ज्ञान एक वाक्य में समाहित हो जाए और वाक्य जितना संभव हो सके छोटा होना चाहिए ताकि वह उसे अपनी हीरे की अंगूठी के अंदर उकेर सके, और वह इसे केवल उस स्थिति में देखेगा जब कोई रास्ता न हो। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन उसके एक मंत्री ने कहा, मैं इसे तैयार कर दूंगा, मुझे अंगूठी दे दो, लेकिन इसे तब तक मत देखना जब तक कि अन्य सभी संभावनाएं समाप्त न हो जाएं और तुम मृत्यु का सामना न कर रहे हो, अंतिम आपात स्थिति में, क्योंकि केवल तभी तुम इसे समझ पाओगे। राजा उत्सुक था, लेकिन उसे वचन देना था कि वह इसे नहीं देखेगा। जल्द ही वह दिन आया जब देश पर आक्रमण हुआ। राजा हार गया। वह छिपने के लिए पहाड़ों में भाग गया। वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा जहां पहाड़ का अंत था और उसके सामने अथाह गहराई थी। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और वह वापस नहीं जा सकता था। जब उसने घोड़ों की पदचाप इतनी करीब से सुनी कि उसे पकड़े जाने में बस कुछ सेकंड का ही समय था, तो उसने हीरे की अंगूठी उतारी, देखा और उस शांत जगह में हंसा। पूरी घाटी उसकी हंसी से भर गई, क्योंकि जो लिखा था वह बहुत ही सरल वाक्य था। उसकी अंगूठी में यह उत्कीर्ण था, यह भी बीत जाएगा। वह सारा ज्ञान जो उसने मांगा था और यह पूरे ज्ञान का सार है, यह भी बीत जाएगा। और जैसा हुआ, घोड़ों ने किसी और तरफ रुख किया होगा और उसने उनके कदमों को दूर और दूर जाते सुना। उसने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, अपने देश को वापस जीता और पूरी राजधानी में बड़ा जश्न मनाया गया, क्योंकि वे फिर से स्वतंत्र हो गए थे। उसे माला पहनाई गई, उसका रथ फूलों से भरा था और लोग खुशी में फूल फेंक रहे थे और नाच रहे थे और गा रहे थे। उस क्षण उसने फिर से अपनी हीरे की अंगूठी उतारी और वाक्य पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। और यह क्षण उसका ज्ञान बन गया। दुख आता है, खुशी आती है और सब कुछ बीत जाता है। जो हमेशा रहता है वह साक्षी है। साक्षी सभी ध्रुवों से परे है। यह अस्तित्व में पारलौकिक तत्व है।